हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह और शाम के 7 बज चुके हैं। मैथ्स स्पेशल की क्लास आ चुकी है और आज इसके अंदर हमें क्या सीखना है भैया? आज इसके अंदर हमें सीखना है टाइम एंड वॉक का पार्ट नंबर 3, मतलब टाइम एंड वॉक की ये तीसरी क्लास है जिसमें आज हम एकांतर वर्ड से रिलेटेड सवाल सीखने वाले हैं, है ना भैया। अल्टरनेट वर्क से हम यहाँ पे सवाल देखेंगे, बहुत ही शानदार से टाइप होने वाला है और बहुत मजा आएगा आप सभी को भैया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये। टाइम एंड वॉक भी एक इंटरेस्टिंग होता है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट कार्य क्या होता है, अल्टरनेट वर्क क्या होता है? तो देखो जैसे कैसे होता है, जब 2-3 या 2 से 3 या 3 से ज्यादा लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना कि बारी बारी से काम होता है। जैसे एक दिन आप काम करो, एक दिन मैं काम करूं, फिर अगले दिन तीसरा बंदा काम करेगा, फिर चौथे दिन मैं काम करूंगा, फिर 5वें दिन मैं काम करूंगा। ऐसे जब बारी बारी से काम होते हैं तो उसी को बारी बारी या फिर एकांतर वर्ड वाला यूज करके सवाल आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। ऐसे सवाल बन जाते हैं हमारे एग्जाम में भाई, ठीक है ना। तो आज हम उसी को सीखने वाले हैं, बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है। चलते हैं सवालों की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे स्टडी 91 पे मैथ्स स्पेशल की क्लास चलती है, ठीक है। सब लोग लाइव आ जाया करो एकदम टाइम पे शाम को 7 बजे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी मेरी क्लास देखने आओ, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। बात समझ में ना? तो सबसे पहले क्लास को फटाफट सब लोग शेयर कर दें, सबको बता दें कि क्लास आ चुकी है। चलते हैं सवालों की तरफ, ठीक है भैया। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखो क्या लिखा हुआ है। ए, बी तथा सी काम के एक हिस्से को अलग अलग 12 तथा 8 अथवा 24 दिनों में कर सकते हैं। वे काम पूरा होने तक बारी बारी काम करते। पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए काम करता है, चौथे दिन बी। इसी तरह से काम आगे भी होता है। और ये एग्जाम में आया था, देखो यूपीपी कांस्टेबल 22 दिसंबर, यूपीपी कांस्टेबल नहीं यूपीएसआई है ये, ठीक है ना। यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 को इस सवाल में आया था, 22 दिसंबर वाले पेपर में, ठीक है भैया। ये एसआई वाले में आया था। चलो देखते हैं कैसे लगाना है, ध्यान दो यहां पे। देखो ए बी सी, जब तक जैसे आप अब तक करते आओ वही कलाकारी आपको करनी है। ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। इन तीनों का सबसे पहले आप क्या करते हो? एलसीएम लेते हो। बताओ 12, 8, 24 का एलसीएम कितना आएगा? 24 यूनिट। यहां से पर डे यूनिट वर्क या फिर इफिशियंसी आप निकालते हो। बताओ 12 दूनी के 24, 8 3 के 24 और ये 24 एकम 24। यहां तक तो काम आप कर लेते हो आसानी से, यहां तक का काम इजीली हो जाता है। अब देखो क्या कहा है सवाल में, आपसे कहा है कि यदि वे काम पूरा होने तक बारी बारी से काम करते हैं। सवाल में कहा है कि बारी बारी से काम करते हैं और पहले दिन बी आता है, दूसरे दिन सी आता है, तीसरे दिन ए आता है, चौथे दिन बी आता है और इसी तरह आगे भी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, यही आपसे कहा है। अच्छा, पहले दिन कौन आया है? बी, यानी कि स्टार्ट बी ने काम को किया है। चलो देखते हैं। देखो भैया यहां से इस तरह से काम स्टार्ट हुआ है। देखो सबसे पहले बी आया होगा काम करने। बी एक दिन में कितना काम करेगा आप बताओ? बी एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम करेगा तो इसने 3 काम कर दिया। फिर कौन आया होगा? फिर बी के बाद का है दूसरे दिन सी आया है तो सी आया होगा। सी कितना काम करता है? 1 काम करता है, ये 1 काम कर दिया होगा। फिर कौन आया होगा? ए आया होगा। ए भी एक एक दिन काम करेंगे, है ना, बारी बारी काम करेंगे तो एक एक दिन एक एक लोग काम करेंगे। फिर ए आया था, ए ने एक दिन में 2 काम किया तो इसने 2 काम कर दिया। बस इसी तरह से फिर चौथे दिन आप देखोगे यहां के बाद, तो फिर चौथे दिन आपको बी मिलेगा, फिर आपको देखोगे तो सी मिलेगा, फिर आपको देखोगे तो ए मिलेगा, फिर ऐसे ही आगे आगे भी काम चलते चले जाएंगे। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, यही वाला काम बार बार रिपीट होगा। बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए वाला काम बार बार रिपीट करेंगे। मतलब बी सी ए पहले आएंगे, फिर बी सी ए आएंगे, फिर आगे भी बी सी ए आएंगे, यानी यही काम बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक राउंड का काम है। एक राउंड में बीसी आएंगे, फिर अगले राउंड में बीसी आएंगे, फिर अगले राउंड में बीसीए आएंगे, फिर अगले राउंड में बीसी आएंगे। इसी तरह से काम होता रहेगा। एक राउंड का काम है। अच्छा, एक राउंड में काम कितना हुआ है आप बताओ? एक राउंड में कितना काम हुआ है? तो 3 काम यहां, 1 काम यहां, 2 काम यहां, ये टोटल मिला के कितना काम हुआ है आप बताओ? 3 1 4, 4 2 6, एक राउंड में 6 यूनिट वर्क हुआ है।
6 यूनिट वर्क हुआ है। और दिन कितना लगा है, समय कितना लगा है एक राउंड में, आप बताओ। एक दिन ये किया है, एक दिन ये किया है, एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, यानी कुल मिलाकर कितना दिन किया, 3 दिन किया। मतलब एक राउंड में 3 दिन लग रहा है और एक राउंड में 6 यूनिट काम हो रहा है। यही कहानी समझ में आई ना? जल्दी बताओ। देखो पहले दिन बी ने काम किया होगा तो खाली 1 यूनिट किया, 3 यूनिट किया। फिर दूसरे दिन सी आया होगा, उसने 1 यूनिट काम किया। फिर तीसरे दिन ए आया होगा जिसने 2 यूनिट काम किया। तो ये एक राउंड का काम हो गया। एक राउंड में काम कितना हुआ, तो 3 1 4 2 6 यूनिट काम हुआ है। और एक राउंड में दिन कितना लगा है, तो एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये मिला के 3 दिन का समय लगा है। तो एक राउंड में 3 दिन और 6 यूनिट काम। बात समझ में आ रही है ना? एक राउंड में 3 दिन और 6 यूनिट काम, ऐसे हुआ है। तो अब हमें यह पता करना है कि कितने राउंड काम चला होगा। हमें यह पता करना है कि कितने राउंड काम चला होगा भैया। अब यहां से समझो, टोटल काम कितना है आपके पास, तो टोटल काम आपके पास 24 यूनिट है। तो कितने राउंड काम चला होगा, 24 बटे में, एक राउंड में 6 यूनिट काम, तो 24 काम करने के लिए बटे में 24, यानी कितना राउंड हो गया, जल्दी बताओ कितना राउंड हो गया, कितना राउंड चलेगा। एक राउंड में आप 6 काम करोगे तो 24 काम करने के लिए कितना राउंड चलना पड़ेगा, एक राउंड में 6 काम, तो 24 काम करने के लिए 4 राउंड। कितना राउंड, 4 राउंड, 4 राउंड। और काम कितना हुआ 4 राउंड में, 6 चौको 24, 24 यूनिट काम हो गया भैया। कितना काम हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। मतलब आपने देखो, एक राउंड में आप 6 यूनिट काम करते हो, एक राउंड में आप 6 यूनिट काम करते हो, तो 24 यूनिट काम करने के लिए, 24 यूनिट काम करने के लिए आपको 4 राउंड जाना पड़ेगा। और एक राउंड में आप 6 काम करते हो तो 4 राउंड में आप 24 काम कर दोगे, पूरा काम खत्म हो गया। 24 यूनिट ही काम था, 24 यूनिट काम खत्म हो गया, कुछ भी काम बचा नहीं है, मतलब काम अब फिनिश। उसके बाद अच्छा जरा एक बात मुझे बता दो कि दिन कितना लगा। अच्छा एक राउंड में आपको, एक राउंड में 3 दिन लग रहा है, तो 4 राउंड में कितना लगेगा, गुणे में 3 माने कि 12 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 12 दिन। तो ये इसका आंसर आ गया 12 दिन। देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं दूसरे मेथड से पढ़े होंगे, ऑड इवन का भी एक चक्कर होता है, बस वो सारे मेथड आपको कहीं ना कहीं फ्लॉप नजर आएंगे, कई बार वो मेथड नहीं लग पाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से लगाते हैं तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। हो सकता है आपने जिस मेथड से पढ़ा है वो बहुत अच्छा मेथड होगा, आप उसी से लगाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मेथड बहुत ही शानदार है, इसको भी सीख लीजिए, इससे सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है भैया, देखो। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सीखें। देखो फिर से बता देता हूं, देखो आपका ये प्रोसीजर है जो सवाल में कहा है। अब यहां से कहा है, मैं सबसे पहला सवाल काफी समय लेके समझाता हूं। कल की क्लास में देख रहा था तो लोग कह रहे थे सर थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना, मुझे सबको लेके चलना है, सिर्फ उसी को नहीं लेके चलना जो पहले से पढ़ चुका है टाइम एंड वर्क, उसको सिर्फ बता देना। वो भी बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो पहली बार पढ़ रहा है। आप भी जरा उनके बारे में सोचो कि अगर वो पहला ही सवाल नहीं सीख पाएंगे तो आगे के ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या फिर वो टाइम एंड वर्क को कैसे सीख पाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो सुनिए, मैंने आपसे जैसा कहा है कि यहां पे जो बात कहा है वही बात हम करने वाले हैं पूरे सवाल में। क्या कहा है कि ABC कैन डू ए पार्ट ऑफ वर्क इन सेपरेटली 12 डेज, 8 डेज एंड 24 डेज। ओके, तीनों का हमने दिन ले लिया, उसका लसा ले लिया, पर यूनिट वर्क ले लिया। ये क्लास की पहली यूनिट, देखो जो मेरी पहली दिन से टाइम एंड वर्क की क्लास देख रहा होगा उसी को सारी बातें समझ में आएगी। अगर पहली दूसरी क्लास नहीं देखा तो फिर ये कहां से समझ में आना है। बात समझ में? ये पार्ट 3 है आज टाइम एंड वर्क का। ठीक है भैया, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, यहां पे देखो आपसे कहा है कि वे काम को बारी बारी करते हैं। सवाल में आपसे लिखा है कि काम को बारी बारी करते हैं, और पहले दिन बी करता है, दूसरे दिन सी करता है और तीसरे दिन ए करता है। तो पहले दिन बी करता है तो बी करेगा एक दिन में, बी का एक दिन का 3 काम है। फिर सी करेगा, सी एक दिन में 1 काम करता है, और फिर ए करता है, एक दिन में 2 काम करता है। मतलब बी सी ए आगे चलता चला जाएगा। मतलब हमने देखा कि बी सी ए जब काम करते हैं तो ये 1 राउंड का काम पूरा होता है। एक राउंड में कितना दिन लगा, तो आप कहोगे एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, इसलिए 3 दिन लगा। काम कितना हुआ, 3 काम इसने किया, 1 काम इसने किया, 2 काम इसने किया, तो 3 1 4 2 6 यूनिट काम हुआ है। तो एक राउंड में 6 यूनिट काम और एक राउंड में 3 दिन का समय। आपके पास टोटल कितना काम है, टोटल आपके पास है 24 यूनिट काम। एक राउंड में 6 यूनिट काम होता है, तो 24 यूनिट काम करने के लिए आपको 4 राउंड चलना पड़ेगा, और 4 राउंड के हिसाब से 24 काम पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब एक राउंड में अगर 3 दिन लगता है तो 4 राउंड में कितना दिन लगेगा, आप बताओ। एक राउंड में अगर 3 दिन लगता है तो यहां से आपका 4 राउंड काम हुआ है, 4 राउंड में भी 3 दिन का गुणा कर देंगे तो 12 दिन आपका उत्तर हो जाएगा।
बात समझ में आई? ये पहला सवाल है, इस तरह से लगाना होता है। आप शानदार तरीके से डायरेक्टली भी लगाएंगे, अभी थोड़ा पहला सवाल है इसलिए बेसिकली देखो, आगे और अच्छे तरीके से आप लगाओगे। जैसे देखो अगला सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 40 दिन में। देखो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 40 दिन में। क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 40। यानी यहां से हम इनका पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे तो 10 चौक को 40, 20 दूनी के 40 और 40 एकम 40। आपने निकाल लिया यहां से, यहां तक का काम आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कहा है कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है। मतलब इस बार जो शुरुआत हुई है वो ए से हुई है। ठीक है भैया, यहां से सीखो। यहां देखो पहले दिन आपका ए आया होगा काम करने के लिए, ठीक है, पहले दिन ए आया होगा, फिर कौन आया होगा, फिर बी आया होगा क्योंकि दूसरे दिन बी आया है, फिर कौन आया होगा, फिर सी आया होगा, फिर से आपका देखो इस तरह से काम चल रहा है, फिर से ए शुरू हो जाएगा, फिर से बी शुरू हो जाएगा, फिर से सी शुरू हो जाएगा और ऐसे ही फिर से ए, फिर से बी और ऐसे काम चलता चला जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि काम कैसे हो रहा है, काम हो रहा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है ना, यानी यही हमारा क्या है, एक राउंड है। यही हमारा क्या है, एक राउंड है। यही हमारा एक राउंड है। एक राउंड में काम कितना हुआ जरा देखो। सबसे पहले ए काम किया होगा तो ए ने कितना काम किया, ए ने 4 यूनिट काम किया होगा। फिर यहां से बताओ ए ने 4 यूनिट काम किया होगा, ठीक है भैया, ए ने 4 यूनिट किया होगा, फिर बी 2 यूनिट किया होगा, फिर सी 1 यूनिट किया होगा और एक दिन इसको लगा होगा, एक दिन इसको लगा होगा और एक दिन इसको लगा होगा। यहां से बताओ टोटल काम कितना हो गया, 4 2 6 1 7 यूनिट काम, टोटल काम 7 यूनिट और दिन 1 2 3 दिन, कितना दिन, 3 दिन का समय लगा होगा। यानी एक राउंड में आप देख रहे हो तो काम कितना हुआ, काम बताओ, एक राउंड में काम कितना हुआ है, 7 यूनिट हुआ है। एक राउंड में 7 यूनिट काम हुआ है और समय कितना लगा है, समय बताओ, तो 1 2 3 दिन, 3 व्यक्ति हैं इसलिए 3 दिन लगा है। बात समझ में आ रही है? एक राउंड में 7 यूनिट काम और 3 दिन समय। यहां तक प्रोसीजर आपने कर लिया। ये देखो आपको करना नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम में अपने आप समझ जाएंगे। भैया ये करना नहीं है कि बहुत लॉन्ग मेथड है सर, इतना समय किसके पास होता है, इतना समय वेस्ट नहीं करना। अभी आगे के सवाल बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, बस अभी पे ध्यान पे समझे रहो कि कैसे क्या हो रहा है। चलो अब यहां से समझो, यानी पहले बेसिक समझ लो, अभी आपको इसकी जल्दी करने की भी टेक्निक बताऊंगा, रुक जाओ पहले बेसिक समझो। अब यहां से देखो तो ये इस तरह से काम हो रहा है, एक राउंड में 7 यूनिट काम हो रहा है और 3 दिन लग रहा है। अच्छा आपके पास टोटल काम कितना है, आपके पास टोटल काम है 40 यूनिट। 40 यूनिट काम है, एक राउंड में 7 यूनिट काम हो रहा है, तो 7 के हिसाब से काम होगा। कितना राउंड काम चलेगा आप बताओ, 7 से भाग करोगे 40 में कितनी बार जाएगा, ज्यादा बार नहीं ले जाना, भले कम बार रहे, तो आप कहोगे सर 5 राउंड। कितना राउंड, 5 राउंड काम हुआ। अच्छा 5 राउंड में काम कितना हुआ जरा मुझे ये बता दो, 5 राउंड में काम कितना हुआ, 7 बचे 35 काम फिनिश, ये काम हो गया, 35 काम फिनिश हो गया। कितना काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, 5 काम अभी भी बचा हुआ है, 5 काम अभी भी बचा हुआ है। और दिन कितने लगे हैं, 5 राउंड, एक राउंड में 3 दिन, तो 5 राउंड में 5 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 15 दिन। 15 दिन आपको यहां लगे हुए। अभी काम खत्म कहां हुआ है, अभी तो आपने खाली 35 यूनिट काम खत्म किया ना। अच्छा एक बात बताओ, आप एक राउंड में 7 यूनिट काम कर रहे हो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से आप एक राउंड में 7 यूनिट काम कर रहे हो, तो आपने 5 राउंड काम किया, 5 राउंड काम किया तो 7 बचे 35 काम ही अभी तक खत्म किया है। अभी भी आपका 5 काम क्या है, शेष काम है, अभी भी आपका 5 यूनिट काम बचा हुआ है, 5 यूनिट काम बचा हुआ है मेरे भाई। अब बताओ मेरे को यहां से बताओ कि 5 यूनिट काम अगर बचा हुआ है तो उस 5 यूनिट काम को करने कौन आएगा। देखो जब राउंड चल रहा था तो ए बी सी चला, फिर दूसरे राउंड में, ये सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड में ए बी सी चला, थर्ड राउंड में फिर से ए बी सी चलेगा, ये थर्ड राउंड है। आप देखो हर नए राउंड की शुरुआत कौन कर रहा है, जिसने काम की शुरू किया है वही हर राउंड की शुरुआत कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए ने काम की शुरू किया मतलब ए ही हर राउंड की शुरुआत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ। ए ही हर राउंड की शुरुआत कर रहा है, आगे भी काम की शुरुआत कौन करेगा, ए ही करेगा। मतलब देखो जब 5 राउंड खत्म हो गया था तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे 5 राउंड तक काम किए हैं,
ठीक है, यानी अब इसके बाद शुरू होगा छठवां राउंड, क्योंकि 5 राउंड में खाली 35 काम हुआ है। छठवां राउंड शुरू होगा। छठवां राउंड में काम करने सबसे पहले कौन आएगा? अगर ए काम की शुरुआत किया है तो हर राउंड की शुरुआत ए ही करेगा, यानी कि छठवां राउंड में काम करने ए आने वाला है। यानी कि इस 5 काम को सबसे पहले करने कौन आएगा? ए आएगा। 5 काम को करने ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 4 काम करता है। याद रखो कि काम बारी बारी करवाना है, एक दिन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यानी यहां से मेरे भाई ये 5 काम बचा है, लेकिन इसमें से ए केवल अपना 4 दिन का काम करेगा, बस एक ही दिन का काम करेगा। एक दिन, यहां से ये एक दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा भैया, एक दिन, ठीक है ना? एक दिन काम कर दिया। कितना काम किया? 5 काम था, इसने 4 काम फिनिश कर दिया, 4 काम खत्म हो गया। 5 में से 4 काम खत्म कर दिया, अभी भी एक काम शेष बचा हुआ है। ये काम अभी भी शेष बचा हुआ है भाई, देख लो, अभी भी ये काम शेष बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अभी ये काम शेष बचा हुआ है। अच्छा बताओ, अब एक ही तो बारी खत्म हो गई, एक को तो एक ही दिन काम करना था। 5 काम में से उसने एक दिन 4 यूनिट काम किया, उसके बाद एक ही बारी खत्म। अब इसके एक काम को करने की किसकी बारी है? जब एक ही काम खत्म हो जाता है तो फिर बी की बारी शुरू होती है, यानी इस एक काम को करने के लिए बी आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस एक काम करने के लिए उसे 1/2 दिन का समय लगेगा। 1/2 दिन का समय लगेगा। टोटल समय आपसे पूछा है कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो 15 दिन यहां है, 1 दिन यहां है, 15 और 1 16 और आधा दिन यहां, मतलब कि 16 सही 1/2 दिन, मतलब टोटल आंसर कितना आया? 16 सही 1/2 दिन। ये इसका आंसर बना, 16 दिन प्लस में आधा दिन और, यानी कौन सा ऑप्शन देखो, 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन या 20वें दिन? भैया 16वें दिन तो है नहीं, मतलब 16वें के बाद 17वें दिन लगेगा। 16वां दिन प्लस में आधा दिन, यानी कि 17वां दिन इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? देखो ये एकदम बेसिक तरीका है एकदम करने का। इस तरह से पहले आप जब समझ जाओगे ना तो फिर टेक्निक लगाना तो बहुत आसान है। अभी इसको टेक्निक से लगाएंगे बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समझाने में सिर्फ आपको मैं समय दे रहा हूं कि जितना जल्दी आप इसके लिए माइंड मेकअप कर लो और जितना जल्दी आप सवाल को समझ लो। देखो फिर से बता रहा हूं, समझो ध्यान से। ये इनकी यहां तक की प्रोसीजर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो, आपसे कहा है कि पहले दिन ए काम करेगा तो ए बी सी काम करेगा। एक दिन ए करेगा तो 4 यूनिट काम किया, एक दिन बी करेगा तो 2 यूनिट काम किया, एक दिन सी करेगा तो 1 यूनिट काम किया। इस तरह से काम होगा। इसी तरह से ए बी सी हर राउंड काम होगा, मतलब ये एक राउंड का काम फिनिश हुआ। एक राउंड में कितना काम हुआ? 4 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट मिला के 3 यूनिट काम हुआ। कितना? 3 दिन काम हुआ। एक दिन मिला के 3 दिन काम हुआ, और काम 4 2 6 1 7 यूनिट हुआ है। एक राउंड में 7 यूनिट काम और एक राउंड में 3 दिन का समय। ठीक है भैया? तो पहले ये बताओ मुझे कि कितना राउंड काम चलेगा। टोटल काम है आपके पास 40 यूनिट, एक राउंड में 7 काम हो रहा है, तो 40/7 यानी कि 5 राउंड काम चलेगा। कितना राउंड काम चलेगा? 5 राउंड काम चलेगा। एक राउंड में 3 दिन लग रहा है, तो 5 राउंड में 5 तिहाई 15 दिन लग जाएगा। ठीक है भैया? यानी कि काम कितना हुआ? 7 × 5 35 काम हो गया। अभी भी 5 काम बचा हुआ है, 5 काम अभी भी आपका शेष बचा हुआ, क्योंकि टोटल काम तो 40 था जिसमें से 35 काम हुआ है, अभी भी 5 काम बचा हुआ है। और राउंड खत्म हो गया। कितना राउंड खत्म हो गया? 5 राउंड खत्म हो गया। यानी अब छठा राउंड शुरू होगा। छठे राउंड के शुरुआत में आएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो जिसने भी काम की शुरुआत किया है वही छठे राउंड के शुरुआत में काम करने आएगा। अब छठे राउंड की शुरुआत, अगर ए ने काम की शुरुआत किया है, पहले दिन अगर ए आया है तो हर राउंड की शुरुआत ए ही करेगा। ए बी सी यही काम चलता रहेगा। यानी कि इस 5 काम को करने सबसे पहले ए आएगा। तो 5 काम को करने ए आएगा, तो ऐसा नहीं कि 5/4 दिन लग जाएगा ना, गलत चीज है। इस 5 काम में से ए केवल अपना 4 ही काम करेगा, क्योंकि बारी बारी काम करवाना है। एक दिन से काम ज्यादा किसी को ज्यादा नहीं करवाना है। आपके पास 5 काम बचे हुए हैं, ए आएगा काम करने, लेकिन ए की औकात बस 4 ही काम है करने की, तो वो अपना 4 काम करेगा और निकल लेगा। यानी कि इस 5 काम में से 4 काम ए ने एक दिन में किया, 4 काम खत्म कर दिया। अभी भी एक काम बचा हुआ है, अभी भी आपका एक काम बचा हुआ है भैया, अभी भी आपका 1 यूनिट काम बचा हुआ है।
है, 1 यूनिट काम अभी भी आपका शेष बचा हुआ है। अब इस 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा? देखो A की बारी खत्म, तो इस 1 यूनिट काम को A के बाद कौन आता है? B आता है, तो इसका मतलब एक इस यूनिट काम को करने B आएगा, B 1 यूनिट काम करने आएगा। B एक दिन में कितना काम करता है? B एक दिन में 2 काम करता है, तो इसको एक काम करने में 1/2 दिन लग जाएगा, आधा दिन लग जाएगा। टोटल टाइम 15 दिन यहां लगा था, एक दिन A ने किया है और आधा दिन B ने किया है, यानी 16 से 1/2 दिन किया है, माने 17वें दिन काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब इसको बताओ कि इतना ज्यादा समय लेके अगर हम सवाल एग्जाम में लगाएंगे तो काफी वेस्ट होगा टाइम। आपको डायरेक्ट जल्दी कैसे लगाना है, देखो मैं बता रहा हूं, यहां समझो। A कर रहा है कितना दिन? 10 दिन। B कर रहा है कितना दिन? 20 दिन। और C कर रहा है कितना दिन? 40 दिन। जल्दी से कैसे करें? 40 यूनिट यहां आ गया, यहां से A B C हम निकालेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 1। आपको आपसे बोला है कि A ने काम की शुरुआत किया, यानी यहां से देखो, आपको पता है 3 लोग हैं तो 3 दिन लगना है। ये दिमाग में माइंड मेकअप हो गया, पहले दूसरे सवाल के हिसाब से आपका बेसिक क्लियर हो गया है, तो अब दिमाग ये आपको पता है कि 3 लोग अगर काम करेंगे तो एक राउंड में 3 दिन लगेगा। आप डायरेक्टली यहां से लिखो, एक राउंड में कितना काम? 4 2 6 1 7 काम, 7 यूनिट, और कितना दिन? 1 2 3 दिन। डायरेक्ट आपने ऐसे लिख लिया, मतलब एक लाइन आपकी फिनिश हो गई। जो आप चार्ट वर्ड बना रहे थे वो लाइन की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास टोटल कितना काम है? 40 यूनिट काम है, 40 यूनिट काम है। अब 40 में 7 से भाग करेंगे, 40 में 7 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी? 5 बार, 5 बार जाएगी, यानी कि 7 बचे कितना होता है? 35 यूनिट काम हो जाएगा। 7 बचे 35, यानी अभी भी 5 यूनिट काम बचा हुआ है। दिन कितना हो गया? यहां दिन भी लिखते चलो, यहां से देखो, ऐसे देखो, 40 यूनिट काम था, 7 यूनिट एक राउंड में चल रहा है, तो 7 बचे 35, देखो यहां से 7 गुणे में 5, यानी कि 35 काम होगा। दिन कितना लगेगा? देखो दिन कितना लगेगा, तो 5 राउंड चला है, तो 5 गुणे में 3 दिन, यानी कि 15 दिन यहां हो गया। काम कितना बचा? 5 काम अभी भी बचा हुआ है, 5 काम अभी भी बचा हुआ है। इस 5 काम को करने A आएगा। A एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम, क्योंकि A ने काम की शुरुआत किया इसीलिए A सबसे पहले आएगा, तो 4 काम करेगा, जो कि 1 दिन लगा यहां पे, 1 दिन। ठीक है भैया, अभी भी 1 काम बचा है। अब कौन करेगा? A के बाद B की बारी है, तो इस एक B करेगा इस 1 काम को। B एक दिन में 2 काम करता है, तो 1 काम करने में 1/2 दिन। टोटल समय 15 दिन, 16 दिन, और ये मिला के, यानी ये मिला के 16 से ही 1/2 दिन। देखो ट्रिक बनाना और शॉर्ट बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन कब? जब आप तरीका सीख जाओगे तब, ऐसे नहीं। जब आपको सवाल करने का तरीका पता रहेगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी तो उसकी ट्रिक बनाओगे। वरना अगर हमें सवाल लगाना होता तो हम तो सवाल इतने में लगा देते, अच्छा 40 है, 7 बचे 35, 5 3 15 हो गया, 5 काम बचा, 4 काम किया, 16 हो गया, 1/2 काम और, यानी कि 1/2, यानी 16 से 1/2 आ गया आंसर। हमें तो डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे आपको भी डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन कब? जब एक बार सीख लोगे तब, या फिर जो लोग सीख चुके हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जितने लोग देख रहे हैं उसमें से जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, वो आसानी से तुरंत लगा लेंगे, क्योंकि वो इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, वो इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं भैया, उसका बेसिक जानते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर जाता है ना, फिर ट्रिक बनाना या शॉर्टकट बनाना बहुत आसान होता है, वो कोई भी कर सकता है। जैसे अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भर गया, तो आप ये मेथड आसानी से समझ सकते हैं। देखो 40 काम है पूरा, एक राउंड में 7 यूनिट काम होता है, तो 40 में भाग करेंगे 7 से, 5 बार जाएगा, यानी 5 राउंड काम चलेगा। 7 बचे 35, 5 राउंड काम, एक राउंड में 3 दिन, तो 5 राउंड में 5 3 15 दिन। ठीक है भैया, 35 घटाएंगे 40 में से, 5 काम अभी भी बचा है। अब जो नया राउंड शुरू होगा उसमें A आएगा काम करने, तो 5 काम को 4 A करेगा, 4 काम 1 दिन लगेगा इसको, 1 काम अभी भी बचा है, B करने आएगा, 1/2 दिन में फिनिश कर देगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगला सवाल देखिए, A अकेला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, B अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। देखो A कर रहा है 16, B कर रहा है 12। अब आप इसको डायरेक्ट लगाने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी। देखो 48 हुआ, इसका 3, इसका 4। ठीक है भैया, अब यहां से देखो, A कार्य का आरंभ करता है और वो एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं, ऐसा सवाल में लिखा है। चलो यहां पे समझो, 48 यूनिट काम है। ठीक है, आपको पता है 4 3 मिला के 7, और अगर 2 लोग हैं तो 2 दिन लगने वाला है, ये भी बात आपको पता है। एक राउंड में 2 दिन लगेगा क्योंकि 2 लोग हैं, और एक राउंड में 4 3 मिला के 7 काम होने वाला है, ये सारी बातें आपको पता है। अब यहां से देखो सवाल कितना जल्दी लगेगा।
48 में 7 से भाग करेंगे, 4 3 मिला के 7, 48 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 गुणे 6 बार जाएगा। ये 7 वाला है तो 7 गुणे में 6 कितना हुआ, 42। अच्छा टाइम कितना हो गया, देखो एक राउंड में 2 दिन तो 6 बार हुआ है ना, तो 6 गुणे में 2 यानी कि 12 दिन यहां हो गया, 12 दिन यहां हो गया। अच्छा बताओ काम कितना हो गया भैया, 42 काम हो गया, 6 काम अभी भी बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 6 काम बचा हुआ है। अब यहां से देखो ए कार्य आरंभ करता है, मतलब इस 6 काम को करने कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो इस 6 में से अपना खाली 3 ही काम करेगा। और कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा। 1 दिन से ज्यादा काम कर नहीं सकता तो 1 दिन लेगा। ठीक है भैया। अच्छा काम कितना बचा, अभी भी 3 काम बचा है। 6 में से 3 काम अभी भी शेष बचा है, ये शेष है। ठीक है ना, ये शेष है। अच्छा अब किसकी बारी है, ए की बारी खत्म हो गई तो अब किसकी बारी है, अब बी की बारी है। यानी इस 3 काम को करने बी आएगा, तो बी को 3 काम करने में 3/4 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 3/4 दिन। ये आ गया इसका आंसर। टोटल टाइम आपसे पूछा था 12 दिन, 1 दिन ये और 3 बटे ये मिला के कितना हो जाएगा, 12 1 13, 13 से ही 3/4 दिन। आंसर आ गया भैया 13 से ही 3/4 दिन, ये इसका आंसर बन गया 13 से ही 3/4 दिन। देखो बहुत ही आसान सा तरीका होता है इस तरह के सवालों को लगाने का भैया, ऐसे ही लगाना है और कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको सिखाया हूं, उसी को सिर्फ शॉर्ट कर रहा हूं, समझो ध्यान से। देखो यहां से क्या समझ में आया भैया, यहां से आपको क्या समझ में आया, ये समझ में आया 4 3 मिला के 7 यूनिट काम हो रहा है और ये मिला के 2 दिन चल रहा है। ठीक है ना, यही आपको समझ में आया कि एक राउंड में 7 यूनिट काम और एक बार में 2 दिन काम। ठीक है भैया, तो 48 काम है आपके पास, तो ऐसे पहले राउंड में 7 चलेगा, फिर 14 चलेगा, फिर 21 चलेगा, ऐसे 48 तक कितनी बार चलेगा, तो 48 में भाग करेंगे 7 से। 48 में आप कहीं भी ऐसे भाग दे लो, 48 में ऐसे कहीं भी भाग दे लो, आपको दिमाग में अपने आप आएगा कि 48 में 4 3 मिला के 7 काम हो रहा है, तो 7 से भाग देना है। 7 से भाग करोगे, 7 6 42, 6 राउंड चला है, 6 राउंड, एक राउंड में 2 दिन, तो 6 राउंड में 6 दूनी के 12 दिन, 12 दिन का समय यहां आ गया। काम कितना हुआ, 6 7 42, 42 काम हो गया। 48 काम था, 42 काम हो गया, कितना काम बचा, 6 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। अब राउंड सारे खत्म हो गए, 6 राउंड खत्म हो गया। अब ए ने कार्य की शुरुआत किया है, तो ये जो 6 काम बचा है इसको करने ए आएगा सबसे पहले, तो ए अपना काम करने आएगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, देखो ए का एक दिन का काम 3 ही है, एक ही दिन काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको होगा सर 6 काम बचा है 2 दिन कर दे ना, क्यों, क्योंकि सवाल में कहा है दोनों बारी बारी करेंगे, कंडीशन है सवाल की, एक ही दिन उससे काम करवाना है। तो इस 6 काम में से 3 काम ए करेगा, कर लिया। कितना काम बचा, 3 काम अभी भी बच गया। इस 3 काम को करने कौन आएगा, अब एक ही बारी खत्म तो बी आएगा, बस इसी तरह से तो करना है। समझ में आ रहा ना, बस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पी और क्यू किसी काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं, पी द्वारा प्रारंभ करके उन्हें बारी बारी एक एक दिन, देखो सिर्फ प्रैक्टिस है सवालों की। यहां से देखो पी कितना है 9 दिन और क्यू कितना है 12 दिन। एलसीएम बताओ 36 आएगा, 9 चौको 36, 12 तिहाई 36, 4 3 मिला के होता है 7 और 1 1 मिला के कितना होता है 2 दिन। ठीक है ना, 7 यूनिट और 2 दिन, यही कलाकारी बनी है आपकी। चलिए अब सवाल लगाते हैं। आपके पास 36 यूनिट काम है, कितना यूनिट काम है, 36 यूनिट काम है भैया। इस 36 यूनिट काम को 7 के हिसाब से, 7 गुणे में 5 के हिसाब से चलेगा। 7 राउंड 7 काम एक राउंड में, तो 5 राउंड में 7 बचे 35 काम हो गया। कितना दिन लगा, 5 राउंड चला है, तो 5 गुणे में 2 पर्सन है तो 2, यानी कि 10 दिन लग गया यहां पे, 10 दिन लग गया है यहां पे। अच्छा कितना काम बचा, जरा आप मुझे बताओ कितना काम बचा। 36 में से 35 निकाल देंगे, यानी अभी भी शेष काम 1 बचा हुआ है। ठीक है ना, अब इस एक काम को करने कौन आएगा, आप बताओ, इस एक काम को करने कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत किया है। पी ने कार्य आरंभ किया है, तो इसका मतलब इस एक काम को करने पी आने वाला है। जो काम की शुरुआत करेगा वही एक काम को करने आएगा, यानी पी आएगा। पी एक काम को करेगा, पी एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, तो एक काम करने में उसे 1/4 दिन का समय लग जाएगा। आपसे टोटल समय पूछा था 10 दिन, यहां 1/4 दिन, यहां मिला के कितना हो जाएगा 10 सही 1/4 दिन। एकदम आसान तरीका है भैया, एकदम आसान तरीका है। अगर समझ
समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं क्योंकि अगला सवाल बहुत ही शानदार सा आने वाला है, मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, एक बार जल्दी से वीडियो को सब लोग शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। पहले दो सवाल को कॉन्सेप्चुअल समझो, उसके बाद तो सवाल आपके हाथ की एकदम ऐसे चुटकी बजा के समझ में आएगी जब एक बार समझने लगोगे। तो पहले दो सवाल को अच्छे समझना जरूरी है। अगला देखो, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आया था 25 अक्टूबर 2018 को। देखते हैं, अभय और श्रेया अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय और श्रेया, ये 42 मिनट और ये 70 मिनट। एलसीएम बताओ, 42 7 6 42, 7 इसमें है, 6 उसमें है, 6 7 42, 6 और 7 जिसमें 2 और 3, 2 उसमें है, 2 इसमें है, 2 कॉमन, यानी 210। कितना आया एलसीएम? 210 आया। ठीक है ना, 210 आएगा। 42 25 210 यानी ये 5 राउंड आया, अरे 5 यूनिट आया, और ये 7 तरीके यानी 3 राउंड है, 3 काम आया। अब फिर से सवाल वैसा का वैसा ही बन रहा है। क्यों? देखो क्या कहा है, कहा है कि अभय से शुरू करके वे कार्य को बारी बारी 1-1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से कम समय भी कार्य करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, एकदम वही लैंग्वेज है, बारी बारी करवाना है। देखो आपके पास 210 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है यहां समझो, काम कितना है, ये रहा 8 है ना, 5 3 8, एक राउंड में 8 यूनिट काम है। तो देखो 210 में 8 से भाग करो, कितना बार जाएगी भाग? लगभग में बताओ कितना बार जाएगी, लगभग में बताओ कितना राउंड जाएगा, आप बताओ लगभग में। 8 दूनी के 16 और कितना बचा? 3 बचा ना। देखो 8 दूनी के 210 है, हाँ 5 और 3 है, 8 है, तो 8 दूनी के 16, कितना बचा? 30 बचा। तो 8 तरीके 24, 23 राउंड काम चला, 6 काम अभी भी बच गया है। 23 चलेगा? हाँ ना, अरे देखो यहां देखो, 8 दूनी के 16, कितना बचा? 5 मतलब 50, तो 8 6 48, 26 बार में गया है, और कितना काम बचा? 2 काम बचा है, 2 काम बच गया ना। देखो भैया यहां से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, यहां से देखो 210 में 8 से भाग करना है, 210 में 8 से भाग करो, 8 दूनी के 16, कितना बचा? 5, और 8 जीरो उतार लेंगे, 8 6 48, कितना बचा? 2। 26 बार जा रहा है, 2 बच रहा है, 26 बार जा रहा है और 2 बच रहा है, यानी कि ये 8 गुणे में 26 बार काम चलेगा। और 8 में जब 26 का गुणा करोगे तो 8 6 48 और 8 दूनी के 16, 16 4 20, 208 बार में जाएगा। और काम कितना दिन चलेगा? देखो 26 राउंड चला है, एक राउंड में 8 यूनिट, तो 26 राउंड चला है, तो और कितने परसेंट है? 2% है, तो 26 गुणे में 2 यानी कि 52 दिन तो यही हो गया, 52 दिन यही हो गया। कितना काम बचा? इसमें से इसको घटाओ, 2 यूनिट काम अभी भी शेष है, 2 यूनिट काम अभी भी क्या है? शेष है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है? अभय से काम को शुरू करके, अभय ने काम की शुरुआत किया है। अगर अभय काम की शुरुआत किया है मेरे भाई, तो इस 2 काम को करने अभय आएगा। अभय एक दिन में 5 काम करता है, तो इसे 2/5 दिन लगेगा। चूंकि घंटे की बात करें, मिनट में कहा गया है, मिनट में आंसर है सारे के सारे, तो मिनट में बनाएंगे हम। ठीक है भैया, ये मिनट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 52 मिनट, ठीक है, 52 मिनट इधर आ गया, और इसको भी मिनट में बनाएंगे, तो ये मिनट में आया। इसको सेकंड में बदल सकते हैं, 2/5 गुणे में 60 कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, यानी इसने काट दिया 12, 12 दूनी के 24 सेकंड। कितना आया? 24 सेकंड। 24 सेकंड का समय यहां है, 52 सेकंड यहां है, टोटल मिला के कितना हुआ? 52 और 24, 52 मिनट 24 सेकंड। ये बनेगा इसका आंसर, 52 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए वाला। एकदम आसान सा सवाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, देखो 210 यूनिट टोटल काम था, ये किया 5, ये किया 3। यूपी पुलिस में आया था, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम 2018 वाले में, यानी कि अच्छा लेवल का सवाल है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। देखो
8 और 5 मिलके 5 और 3 मिलके 8 राउंड, एक राउंड में 8 काम, तो 26। 210 में हम 8 से भाग करेंगे कुछ इस प्रकार से, 210 में हम 8 से भाग करेंगे तो हमें पता चला कि 26 बार काम चलेगा, तो ये 26 राउंड चलेगा। 2 पर्सन है इसलिए एक राउंड में 2 दिन काम, तो 26 बार राउंड में 26 दूनी के 52 मिनट काम चलेगा। और कितना काम हो गया? 208 काम हो गया, 2 काम अभी भी शेष है। अभय ने काम की शुरुआत किया है, इसका मतलब इस 2 काम को करने अभय आएगा। अभय एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 काम को करने के लिए 2/5 मिनट लगेगा। ठीक है भैया, अब इसको सेकंड में बदल लेंगे, 2/5 को सेकंड बदला तो 24 सेकंड आ गया। आंसर 52 मिनट 24 सेकंड। एकदम इजी सवाल होते हैं, बस दिमाग आपका अच्छे से चलना चाहिए। गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 और 12 घंटों में पूरी कर सकते हैं। खेत की कटाई कर रहे हैं देखते हैं, 8 और 12 घंटों में पूरी कर सकते हैं। देखते हैं, ध्यान दीजिए, 8 और 12 में गंगा, यहां से ये गंगा है और ये सरस्वती हैं। गंगा और सरस्वती जो कि 8 और 12 घंटों में खेत की कटाई कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम बताओ, 8 12 का लसा 24 आएगा, तो इसका आ गया ये 3, इसका आ गया ये 2। ठीक है भैया, ये इसका मतलब एक राउंड में कितना हुआ? 5। ठीक है, यानी कि टोटल काम है 24, टोटल काम है 24। अब 24 में से ये चल रहा है 5 यूनिट, तो 5 के हिसाब से 24 में भाग करो तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो 4 राउंड, 5 चौको 20 काम। अच्छा, काम कितना दिन चला? घंटा बताओ, घंटा 4 राउंड चला है, तो 2 लोग हैं तो 4 दूनी के 8 घंटा चलेगा। 8 घंटा समय यहां आ गया है, 8 घंटा समय। बात समझ में आ रही है? कितना काम हुआ है? 20। घटा दो इस 20 को, यानी 4 यूनिट काम अभी भी शेष है। इस 4 यूनिट काम को करने सबसे पहले कौन आएगा? ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है भैया। ठीक है ना, तो इस 4 यूनिट को काम सबसे पहले करने कौन आएगा? तो इस 4 यूनिट को करने कौन काम शुरू किया है? गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए गंगा ने स्टार्ट किया है काम को, तो इस 4 यूनिट काम को सबसे पहले करने गंगा आएंगी। गंगा एक दिन में कितना काम करती है? 3 काम करती हैं, तो 4 में से वो 3 ही काम करेंगी। 4 में से 3 काम गंगा करेंगी, एक दिन इनको लग जाएगा, 1 घंटा, घंटे का बात कर रहा है तो 1 घंटा इनको लग जाएगा। 1 घंटा में 3 यूनिट काम कर दिए गंगा। ठीक है, उसके बाद गंगा की बारी खत्म। 4 काम था, 3 काम इन्होंने कर दिया, 1 काम अभी भी शेष है। 1 काम अभी भी क्या है? शेष है। अब इस 1 काम को करने कौन आएगा? गंगा की बारी खत्म, तो इसका मतलब सरस्वती आएंगे। सरस्वती को कितना समय लगेगा 1 काम को करने? सरस्वती एक दिन में 2 घंटा 1 घंटे में 2 यूनिट काम करते, तो 1 काम को करने में 1/2 घंटा का समय लग जाएगा। 1/2 घंटा का समय लग जाएगा। इसको मिनट में बदल लेंगे तो 1/2 गुणे में 60, यानी कितना आ गया? 30 मिनट। आपसे टोटल समय जरा बताइए, 8 घंटा यहां है, 1 घंटा यहां है और 30 मिनट यहां है। 8 और ये 1 मिलके कितना हुआ? 9, और ये 9 घंटा 30 मिनट। 9 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। ये टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम। टोटल टाइम 9 घंटा 30 मिनट। आपसे क्या पूछा है कि पूर्वाह्न 9 बजे, पूर्वाह्न मतलब सुबह सुबह 9 बजे गंगा द्वारा आराम करते हुए बारी बारी कार्य कर, तो पूरा कटाई कार्य कब पूरा होगा? 9 घंटा 30 मिनट बाद पूरा होगा। आपसे पूछा कितने बजे, समय पूछा है। यहां से देखो, प्रातः 9 बजे शुरू हुआ था, ठीक है, जिसमें आपको 9 घंटा प्लस में 30 मिनट ऐड करना है। ठीक है ना, क्या ऐड करना है? यहां से देखो, प्लस में 9 घंटा 30 मिनट ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 9 बजे में 9 घंटा 30 मिनट ऐड करना है। बताओ कितना बच जाएगा? 9 घंटा में, यहां से देखो, 9 में 12 3 6 बज के 30 मिनट, क्या? पीएम। 6 बज के 30 मिनट पीएम पे कार्य खत्म होगा। बजे अपराह्न का मतलब 6:30 है। अपराह्न का मतलब होता है पीएम। ठीक है ना भैया, 6:30 पीएम पे काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? एकदम इजी सवाल होते हैं, बस दिमाग अगर आपका चल रहा है तो आप आसानी से लगा लेंगे सवालों को, कुछ नहीं करना होता है। देखिए आगे बढ़े।
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो, जितने लोग भी देख रहे हो। देखो हमारा काम है आपको मैथ्स पढ़ाना, ठीक है ना, हम आपको बस मन से पढ़ाना चाहते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल बहुत मजबूत हो जाएं, आप बेसिकली बहुत मजबूत हो जाएं। ट्रिक तो आप सीखते ही सीखते हैं, ट्रिक जहां होती है बताने लायक वहां आपको मैं ट्रिक बताता ही रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स में अंदर से स्ट्रांग हो जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति मैथ्स जब देखता है सवाल कितना भी घुमाता है वो कर ले जाता है, तो वही चीज मैं आपके अंदर चाहता हूं कि आप अंदर से इतना मजबूत रहें कि परीक्षा में सवाल आपसे कितना भी घुमाए आप न घूम सके, सवाल घूम जाए लेकिन तुम न घूम जाओ। बात समझे? हम चाहते हैं कि आप अंदर से मजबूत रहें सवाल करने के लिए। और अंदर से मजबूती कब आएगी? जब आप हर तरह के सवाल, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। ऐसा नहीं कि डर डर के हमें भागना है। बात समझ में? हमें सवाल करना है, हमें अच्छे अच्छे सवाल करना है, और सवाल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये सारे तरीके इसी तरह से लगाए जाते हैं। बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। अब डायरेक्टली एक लाइन में अपने को लगाना तो बहुत ही आसान है, जैसे आपको समझा समझा के एक एक स्टेप में मैं बता रहा हूं। अगर मान लो कि एग्जाम में अगर मुझे सवाल लगाना हुआ ये वाला, तो मैं कैसे करूंगा? यहां देखो, यहां देखो, ये 8 घंटा है 12 घंटा है, ये 8 घंटा है 12 घंटा है, 12 8 का लसा 24, मतलब 3 और 2 हमारे दिमाग में आ गया है, यानी कि 3 और 2 हमारे दिमाग में आ गया है। अब यहां से देखो, आपको पता है कि 24 काम है, 5 के हिसाब से 20 काम चला, 4 दिन चला, 4 दूनी के 2 मतलब 8 यहां चल गया, 4 काम बचा, 4 में से 3 काम इसने किया, 1 काम बचा, 1 मतलब यहां 9 हो गया, एक एक बढ़ाते चल रहे हैं, 1/2 के हिसाब से करेगा, 1/2 मतलब 9.5 घंटा, 9 से 1/2 घंटा हमारा आंसर आ गया। फिर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, अच्छा सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, उसमें 9 घंटा जोड़ दिया, 6:30 बज गया। अब बताओ कितना सेकंड लगेगा हमको ये सवाल लगाने में? इतना, मात्र 10 से 15 सेकंड में यह सवाल हो जाएगा। अगर एग्जाम में सवाल बना तो मात्र 10 से 15 सेकंड में लग जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी आ जाएगा, लेकिन जब मैं समझाता हूं तो मैं एक एक लाइन आपको लिख लिख के बताता हूं, समझाता हूं, इसलिए उसमें समय लगता है। जब आप इसको लगाएंगे, अपने लिए लगाएंगे, जब एग्जाम के लिए लगाएंगे या प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे, तो इतना समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो लाइन नहीं लिखेंगे कि अच्छा गंगा आई है, फिर सरस्वती आई हैं, फिर इतना काम हुआ, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप तो डायरेक्ट लिखोगे ना, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे कि 24 काम है, 24 में से 20 हुआ, 4 बचा, 4 में से 3 हुआ, 1 बचा, 1 में से 1/2, यानी यहां पे आपको 8 घंटा, यहां पे आपको 1 घंटा, यहां पे 1/2 घंटा, डायरेक्ट 9 घंटा मिल गया। तो ऐसे ही आप भी कर लोगे। सवाल बहुत आसान होता है, समझा करो बस। ये मेथड, बहुत टेक्निक आपको आनी चाहिए अच्छे से। ए और बी, ये सवाल सेम है क्या? काम करते हुए क्रमशः 9 घंटा 12 घंटा एक एक दिन काम करते हैं। यहां से सवाल यही वाला है शायद, 9 घंटा 12 घंटा, यही है, 9 दिन 12 दिन, हाँ सही है, 9 दिन 12 दिन वाला सवाल करा दिया है। 10 से 1/4 दिन आया था। अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 30, 20 तथा 10 दिनों में करते हैं। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 10 दिन में। एलसीएम बताओ, 10, 20, 30 का लसा कितना आएगा? आप कहोगे 60 यूनिट। 60 यूनिट आ जाएगा। यहां से हम पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे। ये 2, ये 3, ये 6, यही ना, 2, 3 और 6। देख लो, 30 दूनी के 60, 20 दूनी के 20 तिहाई 60 और 10 छक्का 60। ठीक है, ठीक है भैया। अब आगे देखो क्या बोला है। आगे आपसे सवाल में थोड़ा घुमा दिया। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। अब सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। ए की सहायता करते हैं बी और सी बारी बारी से, मतलब ए तो काम करता ही करता है, उसमें एक दिन बी आता है, फिर अगले दिन बी नहीं आता है, सी आता है, फिर अगले दिन सी नहीं आता है, बी आता है, फिर उसके अगले दिन बी नहीं आता है, सी आता है। ऐसे बी और सी बारी बारी से उसकी मदद करते हैं। यानी कि काम कैसे होता है? पहले ए प्लस बी करते हैं, फिर अगले दिन बी, देखो ए तो करता ही करता है, उसकी सहायता सी करने आता है, फिर ए प्लस सी करता है, फिर अगले दिन ए प्लस बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए प्लस सी करेगा। ऐसे काम चलता है, ऐसे काम चलता है। ए प्लस बी, ए प्लस सी, 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 ऐसे चलता है। अच्छा बताओ, ए प्लस बी किया तो कितना काम किया? 5 काम किया, मतलब ये करते हैं तो 5 करते हैं, और ए और सी करता है तो 6 दो मिला के 8 काम करते हैं। ठीक है, ये 5 काम, ये 8 काम, यानी 5 काम 8 काम ये राउंड वाले काम होते हैं। तो एक राउंड में कितने हुए? 8, 5, 13 यूनिट काम। अच्छा, दिन कितना हुआ एक राउंड में? 2 दिन, क्योंकि एक दिन ये, एक दिन ये, तो इस तरह से 2 दिन हुआ।
समझ में आ रहा है? देखो ऐसे यहां समझो, लॉजिकली समझाऊंगा तब जाके समझ में आएगा। यहां से समझिए, ध्यान दीजिए, चार्ट जैसे बना के मैं आपको समझा रहा था एकदम वैसे का वैसे ही समझा रहा हूं। यहां पे समझो, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, बी और सी बारी बारी काम में ए की सहायता करते हैं, मतलब ए तो काम करता ही करता है, ठीक है ना भैया, ए तो काम करता ही करता है, उसके साथ एक दिन बी आता है और उसके साथ एक दिन सी आता है। यानी कि जैसे देखो यहां पे पहले ए काम कर रहा था तो एक दिन उसकी ए प्लस बी आ गया मदद करने, फिर ए प्लस सी आ गया मदद करने, फिर अगले दिन फिर से ए प्लस बी आ गया, फिर से ए प्लस सी आ गया, ऐसे काम कर चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे काम चल रहे हैं। यानी यहां से क्या समझ में आया कि पहले ए प्लस बी कर रहे हैं, फिर ए प्लस सी कर रहे हैं, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, यानी यही रिपीटिशन बार बार हो रहा है, यही रिपीटिशन बार बार हो रहा है ए प्लस बी ए प्लस सी का। तो यही हमारा एक राउंड का काम है, यही हमारा क्या है, एक राउंड का काम है भैया, यही हमारा एक राउंड का काम है। काम कितना हुआ, ए प्लस बी मिलके कितना करते हैं, 3 2 मिला के 5 यूनिट, और ए प्लस सी कितना करते हैं, 2 और 6 मिला के 8 यूनिट। यानी एक राउंड में काम कितना कर रहे हैं दोनों मिलके, 5 और 8 मिलके 13 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 13 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक राउंड में 13 यूनिट काम कर रहे हैं। दिन कितना लग रहा है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, यानी कुल मिलाकर इनको कितना दिन लग रहे हैं, तो 2 दिन का समय लग रहा है। तो एक राउंड में 13 यूनिट काम और 2 दिन, एक राउंड में 13 यूनिट काम और 2 दिन चल रहा है। तो इस तरह से राउंड निकालते हैं। तो यहां से फिर समझो वही वाली कलाकारी हम करेंगे। देखो वही वाली कलाकारी क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। आपके पास टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, एक राउंड में 13 यूनिट काम हो रहे हैं, तो कितना राउंड चलेगा, 13 गुणे में 4 राउंड, है ना भैया, 13 चौको 52 होता है, 13 पचे 65 हो जाता है, 4 राउंड काम चलेगा, यानी कि 52 काम खत्म हो जाएगा। अच्छा दिन कितना लगा, तो 4 राउंड चला है, कितने दिन, एक एक मिला के 2 दिन, यानी 2 दिन के हिसाब से, तो 4 दूनी के 8 दिन यहां हो गया, 8 दिन यहां हो गया, ठीक है भैया, 8 दिन वहां हो गया। अच्छा काम कितना हो गया, 52, कितना काम बचा है, 8 काम अभी भी शेष बचा हुआ है, 8 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। अब इसको करने कौन आएगा, अगर a प्लस बी ने बारी की शुरुआत किया है तो इस 8 काम को करने भी सबसे पहले a प्लस बी ही आएंगे, a तो रहेगा ही रहेगा, b उसकी मदद करने आएगा अगले दिन, a प्लस बी करने आएंगे। a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 यूनिट काम करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी अभी भी 3 यूनिट काम बचा हुआ है, यहां पे एक दिन और लग जाएगा, अभी भी 3 यूनिट काम बचा हुआ। अब इस 3 यूनिट को करने कौन आएगा, तो अब 3 यूनिट के साथ a प्लस सी आएगा, a प्लस सी करने आएंगे। अब इस 3 यूनिट काम को, ये रिमेनिंग काम है जो कि इस 3 यूनिट काम को a प्लस सी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो इसको कितना दिन लग जाएगा, 3/8 दिन। आपसे पूछा है कि टोटल समय, देखो 8 दिन यहां, एक दिन यहां, और 3/8 दिन यहां, 8 1 9 और 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 दिन का टोटल समय लगेगा, 9 सही 3/8। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में, बात समझ में आ रही है ना। और आप फंस जाते हो ऐसे सवाल में, लगा नहीं पाते, बेवकूफ, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। देखो बेवकूफ नहीं बनना आपको, ध्यान से समझो। पहले क्या कह रहा है कि बी और सी बारी बारी से काम में ए की मदद करते हैं, मतलब एक काम में बना रहता है, बी और सी बारी बारी उसकी मदद करने आते हैं, पहले बी आता है फिर सी आता है, फिर बी आता है फिर सी आता है, इस तरह से, ऐसा आपसे कहा है। तो ए और बी आएंगे पहले, फिर ए और सी आएंगे, ऐसे ही आगे भी पैटर्न रिपीट होगा। तो सेम टू सेम है, बारी बारी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, वही लॉजिक यूज करना है आपको कि ए और बी एक दिन में 5 काम करेंगे, ए और सी एक दिन में 8 काम करेंगे, एक दिन इसको एक दिन इसको, इस बार लगने वाला है एक राउंड में 2 दिन, और समय कितना, 5 यूनिट ये 8 यूनिट ये, मिला के 13 यूनिट काम। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब एक राउंड में 2 दिन और 13 यूनिट काम, एक राउंड में 2 दिन और 13 यूनिट काम, यानी कि यहां से देखो इस तरह से आपके पास है टोटल 60 यूनिट काम, तो 60 यूनिट में 13 यूनिट के हिसाब से 4 राउंड काम चलेगा, एक राउंड में 2 दिन है तो 4 राउंड में 8 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा,
8 दिन लग जाएगा। 8 दिन 52 काम हुआ है, अभी भी 8 काम बचा हुआ है। इस 8 काम को करने अगर a प्लस बी सबसे पहले आए तो a प्लस बी करने आएंगे, यानी कि 8 काम में से a प्लस बी 5 काम करेंगे, अभी भी 3 काम बचा रहेगा जिसको a और c करने आएंगे। a और c तो 8 काम करते हैं, तो 3 में से 3/8 दिन इनको समय लग जाएगा। समझ में आ गया? टोटल समय 8 दिन इसका, 1 दिन इसका और 3 से 8/1 दिन इसका। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल भी देखो वैसा का वैसा ही होगा। ए और बी काम को 9 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी एक एक दिन काम करते तो काम शुरू करता। ये तो आसान सवाल है। यहां से देखो, यहां से देखो, ए करता है 9, बी करता है 15। 9 15 का लसअ 45, यानी ये 5 और ये 3 के हिसाब से होता है। ठीक है भैया? अब यहां से देखो, 5 3 मिला के 8, यानी कि 45 काम में से 8 के हिसाब से 5 राउंड चलेगा, यानी 40 काम हो जाएगा। दिन कितना? 2 दिन लग रहा है, तो 5 दूनी के 10 दिन यहां हो गया। ठीक है भैया? 5 काम बचा हुआ है। ए की शुरुआत किया है, किसने काम की शुरुआत किया है? ए काम की शुरुआत किया है, तो इस 5 काम को करने ए ही आएगा। ए अपना 5 दिन में 5 काम करेगा, 0 काम बचेगा, काम सारा खत्म। 1 दिन यहां लग जाएगा। टोटल समय 10 दिन यहां, 1 दिन यहां मिला के 11 दिन बनेगा इसका आंसर। ये तो एकदम आसान सवाल है। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। ये वैसा का वैसा ही है। ए बी सी अलग अलग काम करके 11 20 और 55 दिनों में पूरा करते हैं। ए 11, बी 20, सी 55 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है कि काम को 11 20 55 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बी और सी ए की सहायता करेंगे, ऐसा आपसे कहा है। चलो देखते हैं, यहां से समझो। सबसे पहले इसका लसअ 220 आएगा। पर डे यूनिट वर्क 11 दूनी के 20, यानी 20 बार में, 20 मैंने 11 बार में, और ये 55 चौक को यानी 4 बार में। ठीक है भैया? कह रहा है कि बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन है? ए प्लस बी है, ये पहले राउंड पे हैं। उसके बाद कौन है? फिर ए प्लस सी है, क्योंकि ए की सहायता पहले बी करता है फिर सी करता है। ए प्लस बी करते हैं तो कितना दिन लगता है, कितना काम लगता है? ए प्लस बी 20 और 11 मिलके 31 यूनिट। ठीक है ना? 31 यूनिट, और ए और सी मिलके 20 4 24 यूनिट। ठीक है? इनको 24 यूनिट और इसको 31 यूनिट। ठीक है भैया? अब यहां से देखो, टोटल कितना हुआ? 31 और 24 मिला के 55 यूनिट। 55 यूनिट। दिन कितना? 1 दिन इसका, 1 दिन इसका, यानी कि 2 दिन। ठीक है? ये एक राउंड की कहानी है। ये किसकी कहानी है? एक राउंड की कहानी है भैया। यही ना चलेगा? यही ना चलेगा? पहले राउंड समझ में आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर सवाल आसान है। इसको समझना जरूरी है। देखो, ए की सहायता करने बी और सी एकांतर दिन पर आते हैं, तो ए है उसकी सहायता करने बी आया है, ए है उसकी सहायता करने सी आया है। तो पहले ए और बी किया तो 31 काम करेंगे ए और बी मिलके यहां से। फिर अगले दिन ए और सी करेंगे तो ए और सी मिलके 24 काम करेंगे। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? यही पैटर्न चलता रहेगा। दोनों मिलके 31, ये 24, ये मिला के 55 यूनिट काम, और एक राउंड में 55 यूनिट और 2 दिन लगता है, क्योंकि 1 दिन ये करेंगे 1 दिन ये करेंगे। ठीक है भैया? अब यहां से समझो, अब यहां से समझो आप कि टोटल काम है 220 यूनिट। 220 यूनिट है टोटल काम, यही है टोटल काम। 55 यूनिट काम एक राउंड में हो रहा है, तो 55 के हिसाब से मुझे लगता है कि 4 राउंड काम चलेगा। अगर 55 में आप 4 का गुणा करते हो तो 220 ही आता है। अच्छा, 4 राउंड काम चला तो एक राउंड में कितना दिन है? 2 दिन है, तो 4 राउंड में 4 दूनी के 8 दिन। 8 दिन यहां हो गया। काम कितना हुआ? 55 चौक को 220, कुछ काम बचा नहीं, सारा काम खत्म। सारा काम खत्म, यानी फाइनल आंसर ही इसका 8 दिन आ जाएगा। पहला वाला आंसर सही है इसका। एकदम इजी है पैटर्न सवाल। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है फिर सवाल करने में कौन सी कठिनाई है भैया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
Jubin and Praveen can complete a task in 36 minutes and 60 minutes respectively. Starting with Jubin, they alternately for the 1 minute until the work is completed, until the finally worker is allowed to work for the less than 1 minute in the last turn. How long will take it completed the both? Same to same सवाल, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था एक सवाल इसी तरह से अभय और श्रेया वाला आपने देखा, और इस बार जुबिन और प्रवीण वाला है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखो ये जुबिन है और ये प्रवीण है। ठीक है, जुबिन और प्रवीण कितना कितना 36 मिनट 60 मिनट, 36 60 का लसा 180, यानी कि ये इनका आ गया 5 और इसका आ गया 3। ठीक है भैया, चलो अब यहां से समझो, 5 3 मिला के 8, 180 यूनिट काम है, 180 यूनिट काम है। आपसे कह रहा है कि दोनों अल्टरनेट करते हैं, तो यानी ये 5 3 मिला के 8 यूनिट के हिसाब से कितना राउंड चलेंगे, तो 8 से भाग करो 180 में, 8 दूनी के 16, 2 बचा 8 दूनी के 16, 22 बार चलेगा, और 22 में 8 का गुणा हो तो 176 काम कर दिया। अच्छा 22 राउंड चला है, 22 राउंड का मतलब दिन कितना हो गया, 22 गुणे में 2 कितना हो गया 44 मिनट, 44 मिनट हो गया भैया, कितना हो गया है 44 मिनट हो गया है। अच्छा काम कितना बचा, 176 इसमें से घटाएंगे, 4 यूनिट अभी भी काम शेष है, रिमेनिंग काम है अभी भी 4 यूनिट। ठीक है भैया, अभी भी काम कितना है 4 यूनिट काम अभी भी शेष है। इस 4 यूनिट को काम करने सबसे पहले कौन आएगा, आपसे कह रहा है कि जुबिन से शुरू करते हैं। जुबिन ने काम की शुरुआत किया है, मतलब इस 4 यूनिट को करने जुबिन आएगा। जुबिन एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 यूनिट को करने में उसे 5 बटे में 4 बटे में इतना मिनट लगेगा। आपको इससे सेकंड में ऑप्शन दिया है, इसको सेकंड में बदल दो, 4/5 गुणे में 60, इसने काट दिया इसको 12 बार में, 12 चुक 48 मिनट, इसको 48 मिनट लगेगा। आपसे टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम 44 मिनट यहां, 48 सेकंड यहां, यानी कि 44 मिनट 48 सेकंड, ये इसका आंसर बन जाएगा भैया। जिसने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा होगा उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप वीडियो को बीच में से देखते हैं या शुरू से नहीं देखते, क्योंकि शुरू के 2-3 सवाल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर अभी आपको मैंने वो ट्रिक भी बता दिया कि कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है सवालों को। बात समझ में आई? तो आज जो हमारा टॉपिक था वो टाइम एंड वॉक का था, अल्टरनेट वाला था। ये लास्ट सवाल था शायद आज की क्लास का, बिल्कुल ये लास्ट सवाल था। तो आपको अगर इसी तरह की और क्लासेस चाहिए तो आप स्टडी 91 पे हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोज शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास आ जाती है, मैथ्स स्पेशल बाय शुभम सिंह। बात समझ में आई? मिलते हैं अगली क्लास में टाइम एंड वर्क के अगले चैप्टर, टाइम एंड वर्क के अगले टाइप के साथ। टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, हर तरह के सवाल हम सीखने वाले हैं। बात समझ में? घबराना नहीं है, इजी लेवल से लेके टफ लेवल तक हर तरह की बात मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, एंजॉय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चले कि हमारी क्लास टाइम पे आ जाती है, आपको नोटिफाई मिल जाए। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।